नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करेंगे हाइड्रोसील पे। ये जानेंगे कि हाइड्रोसील होता क्या है और होम्योपैथी कैसे हाइड्रोसील को जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों, आज हम एक विशेष होम्योपैथिक दवा के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव होती है हाइड्रोसील को ठीक करने के लिए। दोस्तों, ये दवा प्लांट से बनी होती है और हमारी बॉडी को हेल्प करती है जो फ्लूइड हमारे टेस्टिकल के अराउंड इकट्ठा हो जाता है हाइड्रोसील में, उसको नेचुरल वे में अब्जॉर्ब करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे केसेस सर्जरी से बचाए जा सकते हैं अगर ये मेडिसिन ली जाए। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मेडिसिन लेनी कैसे है। दोस्तों, इस मेडिसिन के ऊपर और हाइड्रोसील के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोसील होता क्या है। दोस्तों, पुरुषों में दो टेस्टिकल्स होते हैं, राइट टेस्टिकल और लेफ्ट टेस्टिकल। दोस्तों, ये टेस्टिकल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक थैली में लटके होते हैं जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं और हिंदी में अंडकोश बोलते हैं। दोस्तों, हर टेस्टिकल के आसपास एक लेयर होती है, सीरस लेयर होती है, जो कि थोड़ा थोड़ा सीरस फ्लूइड हमेशा प्रोड्यूस करती रहती है। दोस्तों, इस लेयर को ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं। ट्यूनिका वैजिनालिस दो लेयर से बनी होती है, एक बाहर वाली लेयर होती है और एक अंदर वाली लेयर होती है। दोस्तों, इन दोनों लेयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा रहता है और बॉडी उसको आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में वापस अब्जॉर्ब करती रहती है। दोस्तों, जब इन दो लेयर्स के अंदर या पानी ज्यादा बनना शुरू हो जाता है या बॉडी उसे वापस अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इन दोनों लेयर्स के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारे टेस्टिकल का साइज बड़ा लगता है बाहर से फील करने पे और देखने पे, और इसे ही दोस्तों हाइड्रोसील बोलते हैं। यानी कि टेस्टिकल के अराउंड जो लेयर होती है ट्यूनिका वैजिनालिस, जब उसके अंदर खूब सारा पानी भर जाता है, सीरस फ्लूइड भर जाता है, उसे दोस्तों हाइड्रोसील बोलते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लक्षण क्या होते हैं हाइड्रोसील के। दोस्तों, साइंस एंड सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है स्वेलिंग, यानी कि सोजिश आना। दोस्तों, जब टेस्टिकल के अराउंड यानी अंड के आसपास पानी भरना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों उसका बाहर से साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट जब अपने स्क्रोटम यानी कि अंडकोश को बाहर से हाथ लगाते हैं तो उन्हें टेस्टिकल यानी कि अंड का साइज बढ़ा हुआ मिलता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। दोस्तों, साइज डिपेंड करता है कि अंदर पानी कितना भरा है। कई बार पानी बहुत थोड़ा भरा हुआ होता है तो बाहर से पता ही नहीं चलता कि हाइड्रोसील है। दोस्तों, जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो टेस्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे टेस्टिकल का साइज बढ़ता है वैसे वैसे डिस्कम्फर्ट बढ़ती जाती है। डिस्कम्फर्ट एक सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है हाइड्रोसील का। दोस्तों, पेन बहुत कम होती है, मेनली डिस्कम्फर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। दोस्तों, ये थी चर्चा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसील पे। और अब चर्चा करते हैं कि किन कारणों से हाइड्रोसील होता है। दोस्तों, दो मेन एज ग्रुप होते हैं जिनको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हाइड्रोसील होने के। एक होता है मेल इन्फेंट, जो पैदा होते हैं मेल बॉयज, उनमें 10% ऑफ द मेल बॉयज में हाइड्रोसील पाया जाता है। दोस्तों, सेकेंड एज ग्रुप जो इंपॉर्टेंट होता है वो है मेल्स अबव द एज ऑफ 40। दोस्तों, 40 साल से ऊपर मेल्स में हाइड्रोसील होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दो मेन कारण होते हैं जिनके कारण हमें हाइड्रोसील होता है। पहला होता है इन्फेक्शन। दोस्तों, किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे अंडकोश में हो, उसके कारण हाइड्रोसील बहुत कॉमन होता है। दोस्तों, दो मेन इन्फेक्शंस होते हैं, एक होता है एपिडिडिमाइटिस और सेकेंड होता है ऑर्काइटिस। इन दोनों के कारण हमें हाइड्रोसील हो सकता है। दोस्तों, सेकंड मेन कारण हाइड्रोसील का होता है इंजरी। हमारे ग्रॉइन एरिया में किसी तरह की इंजरी हो, उसके कारण भी हमें हाइड्रोसील हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कारण हाइड्रोसील के। अब चर्चा करते हैं होम्योपैथिक दवाओं पे कि कौन सी होम्योपैथी में दवाएं हैं जो आपकी हाइड्रोसील को जड़ से ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। ये जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथी में मेडिसिन हैं जो बहुत इफेक्टिवली हाइड्रोसील को जड़ से ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, हम उस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि होम्योपैथी की मेन मेडिसिन होती है और प्लांट से बनी होती है, बहुत सेफ होती है और नेचुरल वे में हाइड्रोसील को ठीक करती है। दोस्तों, उस दवाई पे आने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, और वो ये है कि
ऑल्दो होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, पर दोस्तों मेरी सलाह है कि ये मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी ज़रूर सलाह या मशवरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब चर्चा शुरू करते हैं कि उस मेडिसिन का नाम क्या है जो बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है रोडोडेंड्रॉन क्रिसैंथेमम। दोस्तों ये एक प्लांट से बनी होती है जिसको येलो स्नो रोज भी बोलते हैं। इसके लीव्स यूज किए जाते हैं टिंचर बनाने के लिए और फर्दर उसमें से पोटेंसी बनाई जाती है। दोस्तों ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव होती है और नेचुरल सोर्स से बनी होती है। दोस्तों ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है कि जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है हमारे टेस्टिकल के अराउंड उसको अब्सॉर्ब करने में। दोस्तों रोडोडेंड्रॉन इफेक्टिव होती है जब इन्फेक्शन के कारण और काइटिस के कारण, एपिडिडिमाइटिस के कारण हाइड्रोसील हुई हो। दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया के बाद अगर ऑर्काइटिस होता है और उसके कारण हाइड्रोसील डेवलप होता है, वहां पर भी रोडोडेंड्रॉन बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों ऑल्दो ये दोनों टेस्टिकल्स में इफेक्टिव होती है, राइट टेस्टिकल, लेफ्ट टेस्टिकल, पर प्रिडोमिनेंटली लेफ्ट टेस्टिकल को ज्यादा हेल्प करती है। दोस्तों अगर राइट टेस्टिकल है तो क्लेमैटिस होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों रोडोडेंड्रॉन के ऊपर हमने चर्चा की कि रोडोडेंड्रॉन किस तरह के केसेस में हेल्पफुल होती है। दोस्तों किसी भी तरह के हाइड्रोसील में बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली अगर इन्फेक्शन के बाद हो रहा है और काइटिस के बाद हो रहा है, आपकी टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आई किसी कारण से, इन्फेक्शन की वजह से या चोट लगने की वजह से, उसके बाद आपको हाइड्रोसील हुआ। दोस्तों इन सब केसेस में रोडोडेंड्रॉन बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों आप 30C पोटेंसी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को ले सकते हैं 15 या 20 दिन के लिए, उसी में आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों दवा से 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाना, दवाई से 15 मिनट बाद में नहीं कुछ खाना। दोस्तों इसको आप डायरेक्टली टंग पर भी ले सकते हैं या आप 1 या 2 चम्मच पानी के अंदर मिलाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को, 30C पोटेंसी 15 से 20 दिन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है आर्निका। दोस्तों आर्निका बहुत हेल्पफुल होती है जहां पर इंजरी के बाद आपको हाइड्रोसील डेवलप हुआ है, यानी कि आपको चोट लगी, उसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हुई, स्वेलिंग हुई और उसके बाद ग्रेजुअली आपको हाइड्रोसील डेवलप हो गया। दोस्तों वहां पर आर्निका बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों आप आर्निका को भी 30C पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 2 बारी ले सकते हैं, सुबह और शाम को। 2 ड्रॉप सुबह पानी में डाल के ले लीजिए और 2 ड्रॉप शाम को पानी में डाल के ले लीजिए। दोस्तों 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाना है और 15 मिनट बाद में कुछ नहीं खाना है। दोस्तों अब मैं आऊँगा मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है क्लेमैटिस। क्लेमैटिस के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो राइट साइडेड टेस्टिकल जो होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है हाइड्रोसील के लिए। दोस्तों हाइड्रोसील अगर ऑर्काइटिस के कारण हो रहा है, यानी कि टेस्टिकल की इन्फ्लेमेशन के कारण, दोस्तों वहां पर क्लेमैटिस बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों क्लेमैटिस के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्चर में बहुत इफेक्टिव होती है, वेरिकोज वेन्स में बहुत इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों टेस्टिकल की प्रॉब्लम्स के लिए क्लेमैटिस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोसील की। तो दोस्तों राइट टेस्टिकल इन्वॉल्व हो और स्पेशली अगर ऑर्काइटिस के कारण हो रहा हो, यानी कि टेस्टिकल में सोजिश के कारण अगर आपको हाइड्रोसील डेवलप हुआ है राइट टेस्टिकल में, वहां पर क्लेमैटिस बहुत इफेक्टिव होती है। इस वीडियो में हमने पहले भी बात की थी कि एक और एज ग्रुप बहुत इफेक्ट होती है हाइड्रोसील से, और वो है मेल इन्फेंट्स। दोस्तों पैदा होते सार हाइड्रोसील 10% बॉयज में होता है। दोस्तों वहां पर एक मेडिसिन जिसे हम एब्रोटेनम कहते हैं होम्योपैथी में, बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों ऑल्दो बच्चों में जो नवजात बच्चे होते हैं जिनमें हाइड्रोसील होता है, वो अपने आप स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1-2 महीने के अंदर अपने आप रिजॉल्व कर जाता है, पर अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती तो आप एब्रोटेनम 30 यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों मेरी सलाह है, क्योंकि आपका बच्चा छोटा है तो आप खुद उसको मत दीजिएगा, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइड्रोसील। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारे क्लिनिक में कॉल कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक में 8-10 डॉक्टर काम करते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।